हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जो 1800 की सदी में ये शहर लाखों का बिजनेस करता था, लेकिन आज 2022 में ये शहर पूरा खंडर हो चुका है। यहाँ की इमारतें देखने में ऐसी लग रही है जैसे कोई भूत की कोई इमारत हो, भूत का कोई बंगला हो, ऐसा लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में ये कच्छ के लखपत के शहर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ। तो हम वीडियो के हिस्से की शुरुआत करें इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो हम शुरुआत करते हैं आगे के हिस्से में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि लखपत शहर आज 2022 में कैसा लगता था, जो 1800 सदी में लाखों का बिजनेस ये शहर करता था, लेकिन आज किस हाल में है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। मुझे यहाँ पे एक इमारत और दिखाई दे रही है। यहाँ पर इधर लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कस्टम घर, कस्टम हाउस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कई सालों हजारों साल पहले जब यहाँ पे और कई देशों से जब माल आता था तब यहाँ पे कस्टम क्लियरिंग भी हुआ करता होगा। उसके बाद ही दूसरे अलग अलग शहरों में ये माल जाया करता था। और ये बता रहे हैं चाचा कि ये देश की सबसे पुरानी ये पंचायत है जो ऐसी है, आज पूरी खंडर में ये परिवर्तन हो गई है। ऐसी है सालों पुरानी ये पंचायत। और यहाँ की इस शहर की सालों पुरानी एक बाजार हुआ करती थी, एक मार्केट हुआ करती थी जिसको मांडवी की बाजार कहते थे। आज आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है मांडवी की बाजार, जो आज एक भी आदमी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल ही सुनसान ये मार्केट पड़ी हुई है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ कई सालों पहले की ये बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम आबादी है। हर जगह यहाँ पर खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे हैं। और मैं अगर इस जगह पे आ गया हूँ तो मुझे भी यहाँ पे काफ़ी डरावना ये जगह लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एक भी आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे पुराने कई सालों पुराने ये इमारतें, ये खंडर हमको ये दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ है ये भारत के गुजरात का लखपत शहर। ये जो आप बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पार्लियामेंट। मुझे लगता है भारत की सबसे पुरानी ये पार्लियामेंट जगह है। 1800 सदी में ये पार्लियामेंट बना हुआ है। कैसा है अंदर से वो भी ज़रा दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है पार्लियामेंट हाउस, और यहाँ पे भी बहुत सारी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। इसके जो इमारत है, इसकी जो बिल्डिंग है वो कुछ इस कदर है। ये देखिए ये 1800 सदी की पार्लियामेंट है जो हम आज 2022 में ऐसे दिखाई दे रही है। ये के और यहाँ के स्थानिक लोगों का ये कहना है सन 1818 में यहाँ पे 15,000 लोग इस शहर में रहते थे और यहाँ पे एक ऐसा व्यापार केंद्र हुआ करता था ये लखपत शहर भारत का, कि यहाँ पे लाखों रुपए कमाया करते थे यहाँ के लोग। 1800 की ये सदी की मैं बात कर रहा हूँ, तभी की ये बात है। गुजरात का सबसे कम आबादी वाला ये लखपत शहर जो एक पूरे किले के अंदर ये पूरा स्थापित किया हुआ है। और इस किले की जो दीवार है वो 7 किलोमीटर लंबी दीवार है। दीवार के अंदर ये पूरा स्थापित किया हुआ है। अभी इसके जो घर हैं वो ऐसे खंडर की तरह हो गए हैं कि देखने में भी हमको ऐसा डर लग रहा है, जैसा लग रहा है कि कोई भूत का कोई घर हो। और हर पूरा ये शहर पूरा खंडर हो चुका है। और मेरे आसपास आप जो देख रहे हैं ये भी घर काफ़ी सालों पुरानी ये घर है। घर जो है वो बिल्कुल ही बंद पड़े हुए हैं, कोई भी आदमी यहाँ पर इसी जगहों पर है नहीं। आप ये जो शहर की जो गली देख रहे हैं ये है वो वहाँ की गली जो आप अब आज के इस ज़माने में 2022 के इस साल में पूरी सुनसान हो गई है। हमको देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या ये कोई भूत का घर है, ये भूत की हवेली है, ऐसा देखने में हमको ये लग रहा है। काफ़ी डरावना और काफ़ी ही लॉजिकल ये चीज़ आज हमको ये दिखाई दे रही है। गुजरात के कच्छ का लखपत ये शहर है। मेरे साथ में यहाँ के एक लोकल बुज़ुर्ग हैं ओस्मान नोतियार। उनको इनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात है, बहुत ज़्यादा पता है। तो आगे की जो हिस्ट्री है, आगे की बहुत ज़्यादा जानकारी उस्मान भाई देने वाले हैं। तो नमस्कार उस्मान भाई, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जिते हुई लीला लहर अज उते रुगा पिया खनेर अची हल नेर सुनियूं थियो पियो लखपत शहर। घटरागूं गोगियूं बियूं खणी भूतकाल जो भार जे मुके न वसां त हली अची लखपत के न्यार।
चाचा ने हमको जो भाषा में जो बात की है वो हमारी कच्छ की जो भाषा थी उनमें इन्होंने बात की है। तो मैं इनसे कहूँगा अगर हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होता है इसका हिंदी में कुछ अगर बता पाए तो। चाचा आपने जो बोला है वो कच्छी में बोला है, अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो क्या कहना चाहेंगे आप इसका। जो मैंने बोला कि लखपत जो खंडेर था पहले शहर था, अभी खंडेर दिखाई देता है। अगर मुझ पे आपको पूरा यकीन ना आए तो आओ रूबरू लखपत को देखो कैसा हो गया है खंडेर जैसा। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ इस किले के ऊपर चढ़ने के बाद फिर कैसा ये दिखाई देता है किला और कैसा ये पूरा शहर दिखाई देता है वो मैं देखने वाला हूँ। मेरे साथ में जो चाचा थे उनको चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उन्होंने मुझे ये कहा कि सीढ़ियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, तो मैं अकेले ही अभी इस किले के ऊपर चढ़ के ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ भी है व्यू पॉइंट है और सीढ़ियाँ कुछ है वो ये है। तो 18 की सदी में ये जो किला बना हुआ है इसकी सीढ़ियाँ भी पहले ऐसी हुआ करती थी और ये कुछ किला है। तो चलते हैं हम किले के ऊपर और देखते हैं कैसा है ये किला। चलने के लिए कुछ भी ऐसी कोई बड़ा ही कटघरा या दीवार बनी हुई नहीं है। हमको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हम नीचे गिर भी सकते हैं क्योंकि जो किले की जो दीवार है वो बहुत काफ़ी सालों पुरानी है। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नया काम किया हुआ नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि मैं आगे से और नीचे उतर सकता हूँ या नहीं, वो तो आगे जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या रास्ता और आगे जाता है। मैं जो चल रहा हूँ वो जो दीवार है उसके बिल्कुल ही पास में ही चल रहा हूँ क्योंकि आगे जो अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए कोई भी दीवार नहीं है, मैं गिर भी सकता हूँ। इसके लिए मैं जो चल रहा हूँ वो बहुत ही सेफ्टी से मैं चल रहा हूँ। ऐतिहासिक रूप से अगर मैं इस लखपत को देखता हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे भारत को सिंध से जोड़ने वाला बहुत ही बड़ा ये व्यापारी केंद्र रहा होगा उस साल 18वीं सदी की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मैं इस किले के ऊपर जब चढ़ा तो मुझे काफ़ी सारे इस किले के अंदर ऐसे हॉल ऐसे छेद दिखाई दिए। तो स्थानिक लोगों को मैंने जब पूछा कि यहाँ पर ऐसे हॉल ऐसे छेद क्यों हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे देश के जो जवान हैं वो पहले इधर बैठा करते थे और जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो हमारे देश में ना आ सके उसके लिए यहाँ पे दूरबीन और बंदूक लेके बैठते फिर और जैसे चौकी करते थे। तो मैं आपको बाहर का जो सीन है वो भी दिखाता हूं, देखिए कैसा है ये बाहर का सीन। देखिए यहाँ पे ये सारा रेगिस्तान है वो दिखाई दे रहा है और इसमें आप देखेंगे तो किले के अंदर ये ऐसा ही ये पूरा छेद बना हुआ है। तो यहाँ इसलिए ही ये बना हुआ है ताकि यहाँ हमारे जो देश के जवान हैं यहाँ हमारी जो देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा कर सके, इसके लिए यहाँ पर ऐसे छेद बने हुए हैं। छेद जो हैं वो हर जगह हैं, काफ़ी सारे छेद हैं, इधर सारे छेद ही हमको दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरे इसका टावर जैसा कुछ यहाँ उधर भी बना हुआ है, सेम उधर भी ऐसा ही है, हर जगह मुझे सेम ऐसा दिखाई दे रहा है। साहब यहाँ पर इतनी सारी ज़्यादा गर्मी है कि चलने में, घूमने में, देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी यहाँ पर पड़ रही है। मेरे भी आप देख रहे हैं, मेरे भी पसीने ही छूट रहे हैं, ऐसी यहाँ पर गर्मी पड़ रही है भाई। 2000 की साल में एक फिल्म आई थी रेफ्यूजी। तो रेफ्यूजी सीन का एक सेट था वो यहीं लगाया गया था, जिसमें ये दिखाया जाता है कि भारत और पड़ोसी मुल्क की कैसी ये सीमा होती है, कैसे इसकी बॉर्डर होती है और कैसे वो लोग भारत से दूसरी देश में जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे फिल्म को सेट को दर्शाया गया था। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हैं वो सारा यही कुछ एरिया है, यही वो रेगिस्तान है जहाँ पर रेफ्यूजी फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसमें ऐसा दिखाया गया था कि एक देश से दूसरे देश ये लोग जाते हैं और ऐसा पूरा सेट इधर ही लगा हुआ था। ऐसा कुछ सीन था ये लखपत का। जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, अगर इस लखपत शहर में आते हैं, इस प्लेस को देखने के लिए आते हैं, तो इनके लिए ये जो सीमा है यहीं तक ये तय की हुई है, इससे ज़्यादा ये लोग नहीं जा सकते हैं।
तो ये जो आपको इस किले की दीवार दिख रही है वो 7 किलोमीटर लंबी ये दीवार है और इस दीवार के अंदर पूरा ही लखपत शहर है वो बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो दीवार पूरी बनी हुई है वो 7 किलोमीटर लंबी ये दीवार है, उसके अंदर ये पूरा शहर बसा हुआ है जिसे लखपत कहते हैं। और यहाँ के कुछ स्थानिक लोगों का ये कहना है कि फ़तेह मुहम्मद ने 18वीं सदी 1801 के करीब इस दीवार का विस्तार से पुनर्निर्माण भी किया था और एक समय के लिए ये लखपत व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। लखपत का ये किला जब मैं देख रहा था तो मेरे साथ में यहाँ के स्थानिक एक हैं गोविंद सिंह राठौड़। तो इन भाई ने ये मुझे बताया है कि यहाँ पर कुछ रेफ्यूजी फिल्म की शूटिंग जब हुई थी तो ये जो किला है इसमें बहुत ज़्यादा हुई थी। तो भाई क्या बता रहे हैं आप? ये तोप है, इस ऊपर सुनी सेठी बैठा था, ये पर वीडियो उतारा था। इधर गीत शूटिंग रेफ्यूजी का गीत उतरा था, वो वहाँ से सामा किला ना है, हाँ उधर। तो ये भाई कह रहे हैं कि जो रेफ्यूजी फिल्म आई थी उसका एक फिल्म का एक गीत था, वो सामने जो आप किला देख रहे हैं उसमें शूट हुआ था। और यहाँ पे जो तोप आपको जो दिखाई दे रही है इस तोप पे सुनील सेठी बैठा करता था। अब ये तो खैर ये तोप बिल्कुल ही बंद है और उनको चालू नहीं होगी, काफ़ी सालों पुरानी ये तोप है। ये तोप है क्या है, ये लोहे की है। जी हाँ, ये तो पूरी लोहे की है। और देखो ये काफ़ी सालों पुरानी जो तोप हुआ करती थी वो कुछ ऐसे हुआ करती थी। और निशाना भी देखो इसके लिए यहाँ पर स्पेशली जगहें बनी हुई है। यहाँ पे जगह भी इसलिए बनी हुई है कि तोप को इस निशानों पे रख के फिर भी शायद ऐसा कुछ शूट किया जाता होगा, शायद पहले की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा रेगिस्तान दिखाई देगा। यहाँ पे ये भाई कह रहे हैं कि जो आर्मी हमारे जो देश के हैं यहाँ पे अभी भी इनका जो पहरेदारी होती है वो अभी भी होती है। इनके लिए ये बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है। और इनका ये भाई का कहना है कि यहाँ पे रात के टाइम पे कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता है, किसी को भी अलाउ नहीं है रात के टाइम पे यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। मैंने वैसे देखा काफ़ी उधर उस साइड जो आप देख रहे हैं वहाँ पे कुछ आर्मी मैन बैठा करते थे, हमको तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ अगर कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो रात के टाइम पे आप यहाँ ना आए, यहाँ पे परमिशन नहीं है रात के टाइम पे कोई यहाँ पर आए। है अकबानी महल, तो ये है अकबानी महल और ये अभी इतना पूरा खंडर ये हो चुका है कि मुझे नहीं लगता है इसमें अंदर हम जा सकते हैं। चाचा जो है मेरे साथ में वो तो आसानी से अंदर जा चुके हैं, मैं भी पूरी ट्राई करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ इसमें अंदर जाने की। अरे भाई साहब ये बहुत ही गहरी है, पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। काका आप मुझे दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा आप मुझे छोड़ के मत चले जाना वरना इस भूत के इस खंडर में मैं फिर क्या करूँगा। अच्छा चलो आकर में हम आ ही गए हैं, अंदर हमें है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। काका कुछ कहना? ये अकबानी महल है। हाँ यहाँ ये जो परिवार था उस ज़माने में, अल्लाह दे या अकबानी दे, ऐसी जाओ जलाली वाले ये लोग रहते थे इस अकबानी महल में। जैसे कि कोई भूकंप आया, आंधी आया, तूफान आया, अतिवृष्टि आया, अकाल हुआ तो ये लोग जैसे कि आज गवर्नमेंट सहाय कर रही है वैसे लोग ये सहाय करते थे उस ज़माने में। इसलिए कहावत पड़ी थी कि अल्लाह दे या अकबानी दे, उस ज़माने में ये लोग थे। और ये जो औजलदार परिवार था ये सामने दिखाई देती है सेफ्टी दीवार है। यहाँ चौकीदार रात दिन बैठा रहता था, रात दिन 24 घंटों। जैसे कि कोई भी मतलब कि ऐसा कोई हो तो उसी चौकीदार वहाँ बैठा रहता है, तो यहाँ चौकीदार बैठा था ये यहाँ, ये दिल्ली जो है उसका दरवाजा। और सेफ्टी दीवार है सामने। आओ चलो आगे। और यहाँ से रास्ते बड़े ही डेंजरस हैं, बड़े ही कठिन रास्ते हैं। यहाँ से हम निकले पसार हुए तो दरवाजे के सामने दरवाज़ा नहीं। अच्छा। ये दरवाज़ा और यहाँ से निकले तो ये दरवाज़ा आगे और सामने सेफ्टी दीवार है। कोई लड़की औरत मत्थे खुली बैठी हो तो बड़े बुजुर्ग का उसके ऊपर नज़र न जाए, ऐसा है। और उस ज़माने में अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है तो उस ज़माने में ये टॉयलेट है, अंडरग्राउंड था उस ज़माने में। ये जो है स्नान घाट और टॉयलेट भी अंदर था। और 5 भाई के परिवार यहाँ इसमें रहते थे, 2 इधर और 3 उस साइड में। और हम यहाँ जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है कि पानी बचाओ
पानी आपको बचाएगा। तो उस ज़माने में इन लोगों की सोच समझ थी, अंडरग्राउंड पानी का टैंक था, स्टोरेज, जो पूरा साल भर ये पानी भरा जाता था स्टोरेज, तो पूरा साल भर 5 भाई का परिवार पीता था, 3 उधर 2 इधर थे। ये पूरा उनका स्टोरेज है, उधर से लेकर उधर तक का है। अच्छा, तो ये जो काफ़ी साला ये पुराना एक महल है, राजा का महल है, शायद 18वीं सदी का ये राजा का ये महल है, जिसमें आज भी हमको ये दिखाई दे रहा है। शायद ही आपने इस तरह से महल और इस तरह से वीरान जगह आपने देखी होंगी। मैं खुद भी ये पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे ना ही कोई आदमी है, ना ही कोई आबादी है। यहाँ पे इतना सुनसान ये लगा हुआ है कि देखने में हमको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, कच्छ के जो एरिया हैं। बड़े यहाँ महान वनस्पति विज्ञानी यहाँ के हुए, जैसे कि जयकुशेंद्र जी, वो लखपत के हुए। 1925 में गांधी जी ने पहली कच्छ की मुलाकात ली थी, तो मांडवी बंदर के साथ उसके साथ थे, गांधी जी के साथ थे जयकुशेंद्र जी। जैसे कि वनस्पति का संशोधन किया था उसी ने। और फर्स्ट प्लेन चलाने वाला पुरुषोत्तम मेघ जी कबाली और इस गांव का था। 1929 में सुभाष चंद्र बोस को काबुल कंधार ले गया था, वो भी इधर का था। और ठारिया टोपन जो खोजा कम्युनिटी के थे, वो भी इस गांव के थे। ठारिया टोपन, वो भी बड़ी महान हस्ती इस गांव में हुई थी। और यहाँ जो हमारे हैं, पीर गोस्वामी साहब की दरगाह है, शाह अबूदरा साहब की दरगाह है, और भी मकबरे हैं और टेंपल वगैरह हैं। सभी यहाँ के जो हैं, हर एक धर्म के मज़हब के यहाँ जो हैं। मैं जब यहाँ पे आ रहा था, इस लखपत शहर में आ रहा था, तो दूर से जब मैंने इस लखपत शहर के किले को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो वाकई बहुत ही अच्छा ये शहर होगा। इसके अंदर किला दूर से है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैं इसके अंदर के हिस्से में जब आया, तब मैंने देखा कि ये क्या है। यहाँ पे जो भूतों की जो हवेली होती है, ऐसा हो गया है। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारत इधर आप देख रहे हैं, वो आज भी बिल्कुल पूरी खंडर हो गए हैं, भूतों की हवेलियां जैसी हो गई है। और एक भी आदमी यहाँ पर नहीं रहता है। तो शायद हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये भूतों की हवेली कह सकते हैं, भूतों का घर कह सकते हैं, खंडरों की ये जगह कह सकते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो खाली पड़ी हुई है, एक भी आदमी, एक भी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। पूरा ये सुनसान ये शहर पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ है ये कच्छ के गुजरात का लखपत शहर। ये जो फोर्ट दिखाई देता है, जमादार फतेह महमद ने बनाया है। 1795 में इसका काम शुरू हुआ था और 1801 में कंप्लीट हो गया। ये पूरा 7 किलोमीटर के एरिया में गांव है। इस गांव में 15,000 आबादी थी। जब कराची बंदर की 5,000 आबादी थी, तब इस गांव की 15,000 आबादी थी। अभी वो करोड़ों में गिनी जाती है, तो ये 500-600 में गिनी जाती है। यहाँ जो है, मतलब कि आज़ादी के बाद में जो, जैसे कि 1819 में भूकंप आया, तब से इस गांव का जो दबदबा था वो ख़त्म होने लगा। और 1857 में आज़ादी का जंग शुरू हुआ। ऐसे करके 1947 में दोनों देश अलग हुए। और 1978 में ऑफिस वगैरह जो पंचायत वगैरह थी, वो दया पर शिफ्ट हो गई। हमारे जैसे यहाँ पड़े हैं न कि जाए तो जाए कहाँ, ये हमारी स्थिति रही। यहाँ पे एक और भी गेट बना हुआ है और इस पे लिखा हुआ है कांठावारा नाका। तो ये कुछ है, ये कांठावारा नाका मंदिर, हाँ है? बंदर का माल जो आना जाना होता है। चाचा ये कह रहे हैं कि जो बंदर का माल का जो आना जाना होता था, वो इसी रास्ते से आता था, इसी जगह से आता था। और आज भी इसका गेट भी बना हुआ है, पूरा वुडन का गेट है। कई सालों पुराना ये गेट आज भी यहाँ पर बना हुआ है। तो बाहर के हिस्से में अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो हमें रेगिस्तान है वही दिखाई देता है। रेगिस्तान के रास्ते से इस शहर में जो भी माल आता था वो यहीं से ही आता था, यहाँ पे इसकी एंट्री होती थी। तो ये है कुछ कांठावारा नाके का हिस्सा। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी है, शीतला माता का मंदिर इसमें लिखा हुआ है। और ये है कुछ ये मंदिर।
तो मैं वाकई मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है ये देख के कि एक ऐसा लखपत ये शहर है, एक किले के अंदर ऐसा ये शहर बना हुआ है जहाँ मुस्लिम का जो मंदिर भी है, दरगाह भी है, मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। तीनों धर्म के धर्म स्थान इस लखपत शहर में है। ये देख के वाकई मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब इसका ये है कहने का कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको यहाँ लखपत में ज़रूर आना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हर धर्म का स्थान इस लखपत शहर में आपको देखने को मिलेगा। कि जो बच्चे हैं लोकल हैं लखपत के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा शिव मंदिर है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है शिव मंदिर, और इसका जो रास्ता जो जा रहा है वो यहाँ से जा रहे हैं। तो मेरे साथ में ये दो बच्चे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हम अपने शहर का आपको शिव मंदिर दिखाना चाहते हैं। दिखाई दे रहा है वो शिव मंदिर है, और इसके आगे हम देखेंगे तो हमको ये कुआं दिखाई देगा, जो मुझे लगता है ये काफ़ी सालों पुराना ये कुआं है जो आज भी यहाँ पर बना हुआ है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो है ये शिव मंदिर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है लखपत के सूफी संत जो पीर गौस पीर मोहम्मद के नाम से जाने जाते थे। और ऐसे कहा जाता है कि इनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियाँ थी जिनकी शक्तियों की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाया करते थे। तो आज है 21 अक्टूबर 2022, यहाँ इनका उर्स मनाया जाता है। कल इनका उर्स होगा 22 अक्टूबर 2022 के दिन इनका उर्स यहाँ पर मनाया जाएगा। तो अभी मैं हूँ लखपत में हूँ कच्छ के, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गौस मोहम्मद की जो दरगाह है, बहुत ही बड़ा ये मकबरा है, काफ़ी पुराना ये मकबरा है। इसके ऊपर जो डिज़ाइन की हुई है, इसके ऊपर जो नक्काशी की हुई है बहुत बारीकी से की हुई है। 2022 में 22 अक्टूबर को यहाँ पे उर्स मनाया जाएगा। तो इसके लिए जो कल के जो उर्स मनाया जाएगा यहाँ पर, इसके लिए खाने की कुछ तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाने की यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं। किसी भी धर्म का लोग यहाँ पर अगर आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे कुछ ये खाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। भाई साहब आप ये क्या बना रहे हो? मिठाई बना रहे हैं। यहाँ भी मिठाई बन रही है? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। कोई भी यहाँ पर आ सकता है, सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग, सबको खाना छूट है। ये एक भाईचारे की ये मिसाल है, प्रेम भाव की ये मिसाल है भाइयों की। ये बहुत ही अच्छी ये बात इन्होंने की है कि कोई भी धर्म का आदमी यहाँ पर आ सकता है, इस दरगाह में दर्शन कर सकता है। और यहाँ पे जो न्याज बांटे जाती है, यहाँ पे जो प्रसादी बांटा जाता है, यहाँ पे जो खाना बांटा जाता है, सभी को ये खाने का अलाउ दिया गया है। ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे रखा हुआ है, जो वाकई मुझे देख के बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा है। लखपत शहर का सबसे पहले ये आएगा गुरुद्वारा आएगा, जो 500 साल पुराना है और विश्व धरोहर साइट में इसका हिस्सा है। तो अब आगे हम देखेंगे ये 500 साल पुराना गुरुद्वारा ये कैसा है। जितना ये पुराना शहर इतनी ही पुरानी ये गुरुद्वारे हैं जो हम दिखाई दे रहा है हमको। इस गुरुद्वारे के बहुत अच्छे अभी भी आर्किटेक्चर हो रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आर्किटेक्चर हैं जो बन रहे हैं वो बिल्कुल ही नए तरीके से बना हुआ है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार इस गुरुद्वारे में आया हूँ। तो गुरुद्वारा है, काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, और मैं आपको दिखाता चाहता हूँ। ये कुछ इसकी ऐसा कुछ है बना हुआ है गुरुद्वारा। यहाँ पे काउंटर है और कुछ शायद ठहरने के लिए हो सकते होंगे। पहली बार मैं अपनी लाइफ में गुरुद्वारे में आया हूँ, तो मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे ये रूमाल बांध के आना चाहिए था। वहाँ कुछ लोगों जो सरदार जी बैठे थे उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे आप रूमाल बांध के आइए। और यहाँ के जो स्थानिक है उस्मान भाई, ये कुछ कहना चाहते हैं, या इसी शहर में ये रहते हैं, तो क्या कहेंगे उस्मान भाई? यहाँ गुरु नानक यहाँ आए थे, यहाँ रुके थे, तो यहाँ से मतलब धर्म प्रचार के लिए निकले थे और मक्का मदीना यहाँ से गए थे और 2 बार आए गए। और यहाँ मतलब कि इधर जो टिकाना बोला जाता है, अभी उनको जो सिख समुदाय के पास अभी है कब्जा। और 2004 में वर्ल्ड यूनेस्को अवार्ड इसी को सम्मानित किया। 2004 में वर्ल्ड यूनेस्को अवार्ड से इसको सम्मानित किया है। और मतलब कि ये लंगर 24 घंटा चालू रहती है यहाँ, और कोई भी मतलब टूरिस्ट आए तो उसको सुविधा भी मिलती है, खाने पीने का, सोने का, सभी यहाँ मिलता है। चाचा का ये कुछ कहना है
कि यहाँ इस शहर में जो पब्लिक है बहुत ही कम है और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं इस गुरुद्वारे में उसको खाने का लंगर भी फ्री दिया जाता है, रहने के लिए भी फ्री दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को फ्री पे दी जाती है। ये शहर तो वाकई ही बहुत छोटा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं, फिर भी इस गुरुद्वारे में इतनी अच्छी सर्विस दी जाती है, बहुत अच्छी बात है। मेरे जितने भी सिख भाई हैं उनको दिल से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा अच्छा काम शायद ही कोई कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सिख कम्युनिटी। गेट है गुरुद्वारे का, वो यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है बाबा फिर मक्के गया नील वस्त्र धारे बनवारी। शायद अगर मेरी कोई पंजाबी सही हो तो अगर जो पंजाबी भाई ये देख रहे हैं इसको ये पूरी तरह से समझ भी सकते हैं क्या लिखा है इधर। आगे हम देखते हैं। ये काफ़ी सालों पुराने हैं, स्ट्रक्चर यहाँ किया हुआ है। इस साइड भी है और जो गुरुद्वारा साहिब है वो इसके अंदर है।